दीजिए, हम अपना चाहते हैं किसी को नहीं देखते हैं जानते। सबसे पहले बात क्या है एसडीएम के साथ, ये सीधे बात हुई होगी। आप पहुंचिए मैडम, आप अब मेरे पे भी एलिगेशन लग रहे हैं, कोई बात नहीं। एसडीएम साहब आए थे, उनके साथ हम आए हुए हैं। एसडीएम साहब नहीं, एसडीएम। आइए रितेश भैया से बात करते हैं कि वो अपना धरना कब समाप्त करेंगे। बताइए भैया। धरना सीधी सीधी मांग है, मांग पूरी कर लीजिए, मजा आएगा हमको। हमसे बुक नहीं लेके इस समय इतनी तेज मन कर रहा है कि कॉफी मिल जाए, आप बता देते हम कैसे। एक बार मांग दोहरा दीजिए अपनी ना, एक बार मांग दोहरा दीजिए। मांग बताइए। सिंपल सी है भैया, हमारी बात है। आपने हमको क्या दिया, पहले लाभ खाए हम, ठीक, उसके बाद उनका क्या गया, उनका नाम उजागर हुआ, उनके खिलाफ ना अभी तक कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई। एक एफआईआर कर दिया, उसमें भी बयान तक तो दर्ज नहीं कर सकता, हमको लग के करवाना पड़ा। नहीं गए होते तो क्या नाम है, साइड प्लान भी नहीं बनता। कहीं अभी तक हुआ इसका 183 का बयान, 183 के बयान तुम्हारे क्यों नहीं हुआ बताओ अभी तक? तुम तो पहले दिन तो अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अपने हिसाब से काम कर रहा है। ये कहने का मतलब है कि 161 में जिन लोगों का नाम लिया एटलीस्ट वो तो अरेस्ट हो। जब आप 20 लोग को जिसको सस्पेंड किया गया है, इनको अब यहाँ रहना है पूरा समय। जिस 20 लोगों को सस्पेंड किया गया एटलीस्ट उनका नाम एक्सपोज होगा तो हम उसी से सबका नाम बताएंगे, या तो फिर जो वीडियो फुटेज हमारे द्वारा बनाई गई है ले जाके उनकी पहचान कराएं। अब देखिए मारने वाला व्यक्ति तो नाम बता के मार नहीं रहा था हम लोग को। अब मैं तो यहाँ नहीं आना चाहती थी क्योंकि अध्यक्ष जी बोले थे कि हम सब चीजें कराएंगे, आप वहाँ ना जाइए, लेकिन अब मेरी मजबूरी है क्योंकि रितेश श्रीवास्तव जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम लोग की है और कल को अगर उन्हें कुछ होता है तो हम लोग कैसे हाई कोर्ट में आएंगे, किस तरह मुंह दिखाएंगे। तो ये अब मान की लड़ाई है, अधिवक्ता की सम्मान की लड़ाई है। अब बहुत हो चुका है, अब ठीक है, अगर अब लगता है कि मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे तो अब करिए, अब मेरे खिलाफ भी कार्रवाई। अब जब नाश हो ही रहा है तो वहाँ सत्यानाश होगा। अब तो नाम खुलेगा और अरेस्ट भी किया जाएगा। जितने भी इलाहाबाद में रहने वाले अधिवक्ता हैं वो यहाँ धरने पे बैठेंगे, जो बाहर के हैं वो अपने घर चले जाएंगे छुट्टियों पे, और जो यहाँ के रहेंगे वो तो अभी यहाँ ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं अधिवक्ता। अरे हम कह रहे हैं ना, हम जब गाड़ी से उतरे तो एसडीएम उतर रहा था, तो हमारे पीछे थोड़ी ना है, वो तो रितेश भैया को देखने आए थे। कैसे पता उनको, हमने लाइव थोड़ी ना किया था। मेरा सर्विलांस पे तो नहीं लगा।
मेरा नंबर सर्विलांस पे लगा है, तो कल जो एक्सीडेंट हुआ मेरा, वो भी सबको पता होगा, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज लगा था धूमनगंज थाने के आगे, उस फुटेज में उतने ही टाइम का फुटेज टेक्निकल इशू की वजह से नहीं कैप्चर हो पाया, जब मुझे पीछे से वो 2 लड़के आगे धक्का मार के एक्सीडेंट करके गए। जब मैंने ICCC में जाके जांच करवाई, देखा सीसीटीवी फुटेज, तो सारे फुटेज थे, बस वो 5 मिनट के फुटेज का नहीं था, और उनका कहना था कि टेक्निकल इशू की वजह से वो फुटेज कैप्चर नहीं हो पाए। तो अभी तक ये भी नहीं पता लगा पाए हैं कि कल जिन लड़कों ने मेरा पीछा कर मुझे एक्सीडेंट किया, मेरे पैर में चोट आई, मेरे हाथ में चोट आई, उनका भी अभी कुछ पता नहीं चला। और जो एप्लीकेशन हमने धूमनगंज थाने में दी थी, वो अभी वैसे ही रखी हुई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल को कोई गोली मार के भी चला जाएगा, और सरकारी कैमरा जो लगा हुआ है फुटेज, उसमें कैप्चर नहीं होगा, यही कहा जाएगा। तो जब मरना है तो फिर ऐसा कुछ करके मरे कि नाम रहे। अब जितने भी एडवोकेट्स हमारे साथ लाइव जुड़े हैं या जो यहाँ इलाहाबाद में रह रहे हैं, वो सब यहाँ पर आए। अब अपने स्तर से काम करना पड़ेगा, बहुत हो चुकी, सबकी सुन चुके, कोई कोऑपरेट, कोई साथ नहीं दे रहा है, सब दिख गया मुझे, मैंने सबकी बात सुन ली। उनका कहना है आप अपने से नाम ढूंढिए और अपने से नाम बताइए, कोई सपोर्ट नहीं, मैं कहाँ से नाम ढूंढूंगी? आप जब एक्सपोज करेंगे लिस्ट का नाम उजागर करेंगे, तभी तो मैं नाम बताऊंगी। आप सब मिल के बचा रहे हैं डॉक्टरों को, और अधिवक्ता जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको डिबार कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ FIR करा दी जा रही है। इस तरह का जो किया जा रहा है वो बहुत गलत किया जा रहा है। अभी तक तो मैं अध्यक्ष जी के कहने पे नहीं आ रही थी, नहीं बोल